यूपीएससी ने पूछ रखा है प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है, सर वो जो प्रोसेस क्या होता है। अपोजिशन पार्टी। हाँ, तो कहने का मतलब कि हमें समझना होगा कि किसी एक विषय से हम कैसे क्वेश्चन वाली थीम को निकालेंगे। इस विषय में 42वां संविधान संशोधन भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसी में ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। फिर हो सकता है आपसे पूछे कि वो कौन सा केस था जिसमें सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट बनाया गया। दैट वाज एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994। हाँ, और अच्छा मुझे सच में याद है। और उसके बाद मान लो तुमसे अच्छा पूछे हाँ। कि भाई सोशलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किस केस में किया गया था, तो इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राजनारायण केस 1974। और एक केस था, उसका नाम है किहोतो होलोहन वर्सेस जाचिल। पूछा है यूपी पीसीएस ने ये सवाल। कभी नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, वो तो तभी तो पढ़ना है ना इन सबको। तो ये जो मैंने आपको बताया ये प्योर पीटी के थीम्स हैं। ऐसे बनाएगा आपसे, जब वो मेंस में जाएगा तो इसी को आप मतलब पीटी भी एक साथ पढ़ लो और मेंस में भी बना लो। मेंस में ये बनाएगा कि आज सेकुलरिज्म शब्द को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने की बात चल रही है, व्हाट आर द थ्रेट्स। सेकुलरिज्म के सामने कौन से थ्रेट्स हैं, या सोशलिज्म के सामने क्या थ्रेट है, हम उसको कोप अप करने के लिए क्या कर रहे हैं। आज इंडिया को एलपीजी मॉडल लाना पड़ रहा है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और वो मार्केट ओरिएंटेशन का काम है। जब आप मार्केट और डेवलपमेंट पे जाएंगे तो सोशल जस्टिस हैम्पर होगा ना, और सोशलिज्म जस्टिस सेंटर्ड है। तो कभी कभी आप देखो ये डायलेमा है, सोशल जस्टिस को लेकर के चलें कि डेवलपमेंट लेके चलें। अभी तो हैम्पर हो रहा है। हाँ, डेवलपमेंट का जो पाथ है उसमें सोशल जस्टिस एक हिंड्रेंस के रूप में सरकारों को दिखाई देने लगता है। जैसे आपने देखा अरावली की पहाड़ियाँ या ये काटना, पेड़ काटना, वो सब तमाम बातें। तो अब कैसे हमारा लेजिस्लेशन होगा, कैसे हमारा गवर्नेंस होगा जिसके जरिए हम दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए जैसे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेसा। पेसा एक कानून है भारत सरकार का जो ये बताता है कि ट्राइबल एरियाज में जो पंचायती राज लेजिस्लेशन है उसको हम कैसे लागू करेंगे। तो उसमें कहा गया है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर किसी ट्राइबल एरिया में चला रहे हो तो तुम्हें ग्राम सभा से पहले ही परमिशन लेना होगा। अगर नहीं लिया तो वो आगे नहीं बढ़ेगा मामला। लेकिन ये परमिशन नहीं लेते स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर, और आगे बढ़ाते रहते हैं, तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल ये है, नियामगिरी हिल्स इन उड़ीसा, यहाँ पे एक जनजाति थी डोंगरिया कोंड जनजाति, जो कि पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो उसने क्या किया कि उसने कहा भाई तुम बॉक्साइट माइनिंग प्लांट ले आ रहे हो यहाँ पे, हमारा ये सैक्रेड ग्रोव्स हैं, यहाँ पे पवित्र उपवन है सब, नियामगिरी हिल्स के, ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो उन लोगों ने उनको, डोंगरिया कोंड लोगों को, कुछ सिविल सोसाइटी और इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, उन्होंने समझाया कि पेशा कानून हमारे देश में है, दिलीप सिंह भोरिया कमेटी के सिफारिश पर बना था, बट वो कानून तो वो जो है ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन तुम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट उठाओ। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस भेज दिया, बोला ये बताओ कि जब पेशा लेजिस्लेशन में लिखा है कि अगर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ट्राइबल एरियाज में चलना है, इफ देयर इज अ केस ऑफ लैंड एक्विजिशन, अगर लैंड डिस्प्लेसमेंट का मामला है, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स है, तो उसमें प्रायर अप्रूवल एंड कंसल्टेशन ऑफ द ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड। तो क्यों नहीं लिया तुम लोगों ने। अब इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई केंद्र और राज्यों की। यानी वी हैव लेजिस्लेशंस, वी हैव गवर्नेंस मैकेनिज्म जो क्या कर सकता है, इन लोगों को चेक्स एंड बैलेंस कर सकता है। बस बस उसको, अभी करंट सिचुएशन ये है कि हाँ, नहीं ले रहे हैं कहीं नहीं ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हुआ। तो यही सब चीजें बतानी है, लेकिन उसमें आलोचना ज्यादा मत कर देना मेंस में इस सर तरीके हाँ में। सर मैं थोड़ा फिर एनवायरमेंटलिस्ट मेरा वो नहीं नहीं अच्छी बात है, लेकिन उसमें बस ये बोलना है सजेस्टिव मोड में कि गवर्नमेंट शुड डू दिस। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सीम्स टू बी फेल्ड, सीम्स लगा दो ऐसे जिससे कि डायरेक्ट एलिगेशन ना लगे, क्योंकि जो चेक करने वाला मान लो योगी का आदमी हो, योगी सरकार का आदमी, मेरा तो ज्यादा सीधे वो हाँ जो हाँ एक कर देगा वो काम तमाम। तो इसलिए बहुत ही बैलेंस्ड और डिप्लोमेटिक हैंडलिंग आंसर की जो करता है उसका काम बन जाता है। मेरा पर्सनल व्यू कंट्रोल करके रखना। देखो ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है,
पॉलिटी में कभी भी तुम्हारा कंपनी रूल, क्राउन रूल ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी तमाम जो चैप्टर्स हैं ये बस पढ़ने के लिए हैं। ये किताब मोटी बनाने के लिए अगर आप सोचो ये 50 पेज की रहे और इसका मूल्य जो है 25 रुपए रहे, आपको इंटरेस्ट आएगा? आप तुरंत जीरोक्स करा करा करके ओरिजिनल बिकेगी ही नहीं। हर साल अपडेट होते तो जा रही है। ये कहानी कथा कहानी इसलिए लिखी जाती है इनके द्वारा, जिसमें से इतना तो एकदम अनर्गल है, काम की चीज बस 150 पेजेस होते हैं और वही समझ जिसकी डेवलप हो जाए तो उसका टाइम कंज्यूम हाँ, होने से यही मैं आपसे बचता है। पूछने वाली थी कि लेकिन स्मार्ट वो रहता धीरे है। धीरे मतलब क्योंकि इतने टॉपिक्स हैं ना, अब जैसे एक एक टॉपिक को उठा करके इस पे काम करना होगा कि प्रियम्बल को हम हाफ एन आवर में कैसे खत्म कर सकते हैं, हाफ एन आवर के 20 मिनट में। अगर हम आपसे पूछे, आपने पढ़ रखा है पॉलिटी? हाँ, तो बताइए कि प्रियम्बल में पीटी के हिसाब से कौन सी दो तीन चीजें सर इंपॉर्टेंट है? उसमें कितने टाइप के रस्ते हैं ये पूछ लेते हैं। हम्म और लेकिन वो बहुत इजी उसका है, अब नहीं पूछा वो जाता। सोवरेनिटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसकी जो लाइन से हायरार्की मतलब हाँ, वो सेक्युलराइजेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हाँ वो ऑर्डर पूछा जाता है। हाँ, पहले समाजवाद था कि हाँ गणतंत्र था, ये सर रिपब्लिक था, ये हाँ। ये ठीक। और ये याद है। एक एक इसमें इशू है, प्रियम्बल इज और द किस इंटीग्रल अमेंडमेंट से पार्ट जोड़ा ऑफ। गया कौन सा वर्ड हाँ, ये वाला नहीं, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ये किस केस में कहा गया और क्या ये सही है? फिर किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? हाँ दोनों ये बातें। पूछा था। बेरुबारी केस पीटी के हिसाब से, ये केशवन फिर भारती केशवन केस। भारती केस पीटी के हिसाब से, ये सर फिर उसके बाद जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो निकल करके आ गया ना, उसकी सारी चीजें। अब आप बताओ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, notion of independent judiciary and separation of power between executive, legislature and judiciary, ये बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में कहा गया? पूछा है सवाल इस तरीके से। रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसे खत्म नहीं कर सकते देश में, किस केस में कहा गया है? इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। किस केस में कहा गया कि भाई ये तुम्हारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये फंडा, ये है बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये इसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये इतना आपने कर लिया, पीटी का काम खत्म। और सीधे फिर प्रियम्बल में एक ही सवाल बनता है, क्या प्रियम्बल इज अमेंडेबल? क्या प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है? बोलिए यस। अगर संसद 368 के तहत अपना पावर का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने में कर सकती है तो प्रियम्बल भी कर सकती है। बस जिसको नहीं कर सकती वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की कुछ, अब कुछ लोग कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की कुछ बातें तो ऑलरेडी प्रियम्बल में ही हैं, तो प्रियम्बल को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रियम्बल में अगर सोशलिज्म रखा हुआ है और वो बोझ बन जाए, सेकुलरिज्म स्यूडो सेकुलरिज्म बन जाए, यानी कि फेक तरीके से हम उसका यूज कर रहे हैं, कोई मतलब आप कह रहे हैं सेकुलरिज्म चल रहा है, सेकुलरिज्म मान लो भारत को सनातनी राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये सेकुलरिज्म तो नहीं है। या कोई कहे गजवाए हिंद बनाना है, पूरी दुनिया में इस्लामिक किंगडम करना है, ये भी सेकुलरिज्म नहीं है। वो सर्वधर्म संभाव है। सर्वधर्म संभाव की चीजें अगर टूट रही हैं तो सेकुलरिज्म का नोशन वीक हो रहा है। तो इसलिए ये सब पॉइंट्स को एनालाइज करके मेंस में इस तरीके से लिखना होगा। खत्म हो गया प्रेम्बल वाला। तो ज्यादा टाइम यही हाल है फंडामेंटल राइट। अब देखो फंडामेंटल राइट में सबसे ज्यादा इस बार जो इम्पोर्टेंट है, अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन, जब भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा बड़ा डिसीजन देता है ना फंडामेंटल राइट में, तो जरूर पूछा जाता है। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 पढ़ा है आपने? आता है सवाल, लेकिन वो है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको आपके अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मैं बोलूं कि आपने अपराध किया है, कबूलो, ये नहीं किया जा सकता ना। तो नार्को एनालिसिस, ठीक है, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ, ट्रुथ सीरम, दीज आर दी मैकेनिज्म्स जिसके द्वारा हम किसी को फोर्स करते हैं, उसके माइंड को कंट्रोल करके, उसके कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करके कि तुम अपने खिलाफ ही गवाही दो। तो नार्को एनालिसिस तो सुना ही होगा आपने। नार्को टेस्ट होता है कि आप अपराधी हैं, मान लो आपको बिठाया गया, आपको सोडियम पेंटाथोल का इस्तेमाल उसमें किया गया और कंट्रोल्ड ब्रेन बिहेवियर के आधार पर आपसे चेक किया जाएगा। जैसे ही आपने लाई डिटेक्टर सुना होगा, आपने आपने कुछ बोला और वो इस तरीके के बिहेवियरल चीजें आ जाती, जैसे वो हार्ट रेट और ये पसीना होना, पर्सपिरेशन और ये सब चीजों के माध्यम से वो चेक कर लिया जाता है।
अब देखो क्या हुआ कि 2010 में सेल्वी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कर्नाटका केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड दीज वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। तो वो एक पुराना केस था जिसको लोग ज्यादा मानते नहीं थे। 2025 में अमलेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पॉलीग्राफ टेस्ट हो या ये सारी चीजें, नार्को टेस्ट हो, ये किसी भी व्यक्ति को उसके निर्णय के खिलाफ, उसकी सहमति के खिलाफ नहीं किया जा सकता। यानी वॉलेंटरी लेवल पे हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ये फंडामेंटल राइट का नया डिस्क्रिप्शन है। इस पे सवाल पूछ देगा। राइट टू रेपुटेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। राइट टू डिसेंट क्रिमेशन मतलब गरिमा में तरीके से अंतिम संस्कार का अधिकार, इसको कोर्ट ने बोला कि ये फंडामेंटल राइट में शामिल है। मारा, ऐसी लाश जला दी, कहीं भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। यहाँ तो धर्म कर्म की चीज है ना अंतिम संस्कार। फिर वो भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, क्या बनेगा, ये सब भी बातें हैं। तो इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट सोसाइटल इंस्टिंक्ट को देख करके जस्टिस डिस्पेंसेशन को बहुत इंक्लूसिव बना रहा है। इस पे कैसे सवाल बनेंगे मेंस के, ये सब डिस्कस करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीआईएल, एसआईएल? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो मिसयूज होता है ना, यूपी पीसीएस मेंस में सवाल बना है, लेकिन डील नहीं कर पाते लोग, न स्टूडेंट न टीचर। क्योंकि उन्हें खाली पीआईएल बताना है। हुसैन आरा वर्सेस इस केस में पीआईएल भगवती ने शुरू किया था, भागलपुर के कैदियों को ऐसे ऐसे कर दिया था। जो चीजें रिक्वायर्ड हैं उसके आधार पर अगर कोई काम करेगा तब आपको सटीक रिजल्ट मिलेगा। आपको 250 रन बनाना है, आप टुक 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 करके बैटिंग कर रहे हैं, आप बताओ 250 बनेगा? आपको ये पता है कि 10 रन हर ओवर में बनाना है, तो आप 10-12 के लिए सोचेंगे कि नहीं? 3 4 5 7 बना करके कैसे होगा? फिर अंत समय में इतना ज्यादा मतलब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ जाएगा। वही होता है कि अब 3 महीने बचा है, अरे अब पीटी कैसे करें, अब मेंस कैसे करें,